गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। अब तक हमने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले देखो सेल क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या प्लांट हो, वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। देखो जैसे ब्रिक्स हैं, ईंटें, वो क्या करती हैं? ब्रिक्स का यूज़ करके हम एक वॉल बनाते हैं। वॉल का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? रूम। रूम का यूज़ करके क्या बनता है? बिल्डिंग। ठीक है ना। यानी कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वैसे ही ह्यूमन बॉडी, किसी एनिमल बॉडी या किसी प्लांट बॉडी को बनाने के लिए क्या नेसेसरी हैं? सेल। सेल कंबाइन होती हैं क्या बनाने के लिए? टिश्यू। टिश्यू कंबाइन होते हैं ऑर्गन्स बनाने के लिए। ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए। ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर कंप्लीट बॉडी एक ऑर्गेनिज्म की बना लेते हैं। पहले सेल कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। सेल आपको पता है बेसिक यूनिट है। टिश्यू सेल के कंबाइन होने से बनते हैं। जब बहुत सारी सेल्स, मोस्टली वो एक ही तरह की होती हैं जो मिलकर टिश्यू बनाती हैं, कंबाइन होती हैं तो क्या बन जाते हैं? टिश्यू। जैसे हमारी बॉडी में मसल्स के ऊपर टिश्यू लाई करते हैं, ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है। ऑर्गन्स, जैसे आपने पढ़ा है 7th क्लास में, ब्लड के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स इस तरह के होते हैं। किसी को याद है तो, नहीं याद तो भी कोई बात नहीं। जैसे टिश्यू सेल के कॉम्बिनेशन में से मिलकर बना है, तो ब्लड भी तो इन सब से मिलकर बना है ना, तो ब्लड क्या हो गया? एक टिश्यू। फिर उनसे बनते हैं ऑर्गन्स, जैसे हमारे हैंड, फीट, ये सब ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे पास सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर ऑर्गेनिज्म तो कंप्लीट बॉडी आपको पता ही है। पेज नंबर है इसका आपकी बुक के अकॉर्डिंग 114। देखो सबसे पहले देखो ऑर्गेनिजम्स हैव ऑर्गन्स। ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। अगर आप इन शेप्स को देखोगे क्लियरली, आपको देखोगे कि इनके कॉमन पार्ट जैसे कि माउथ, हैंड, लेग्स, इनको क्या बोला जाता है? ऑर्गन्स। अगर हम केयरफुली, थोड़ी वीक है, फ्लैश ऑन कर देती हूँ, दिख रहा है क्लियरली? अगर हम इनको देखेंगे तो इन सब के पास क्या है? ऑर्गन्स हैं। ओके। इफ़ यू केयरफुली एग्जामिन दीज डिफरेंट पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखोगे तो हर एक पार्ट क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। जो एक ऑर्गन है उसके भी सेवरल सेक्शन होते हैं। अगर आप देखो हाथ के अंदर आपको ये मतलब जो लाइंस दिखाई देती हैं, वो लाइंस नहीं जो एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, मतलब होती तो वही है लेकिन साइंटिफिकली इनका मीनिंग अलग होता है। इनके अंदर सेल, टिश्यू, ये सब प्रेजेंट होते हैं। पता है हमारी बॉडी में डेली बहुत सारी नई सेल्स बनती रहती हैं और पहले वाली मरती रहती हैं। ठीक है ना। यानी कि सेल क्या होती हैं? एक से मतलब एक ही सेल से नई सेल बनती रहती हैं, वो डिवाइड होती रहती हैं। सबसे पहले है द डिस्कवरी ऑफ सेल। अब जिस सेल की हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, ये आई कहाँ से? किसी ने तो इसको देखा होगा ना। देखो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था इनका? रॉबर्ट हुक। 1665 में, कब की बात कर रही हूँ मैं? 1665 में उन्होंने ना पेड़ की छाल होती है ना, उस पर एक टिश्यू होता है कोर, बार्क ऑफ ट्री, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा, और जो माइक्रोस्कोप था ना वो सेल्फ डिज़ाइन था। उन्होंने सेल को देखने के लिए खुद से ही अपने आप ही माइक्रोस्कोप तैयार किया था और उसकी हेल्प से उन्होंने क्या देखा?
सेल को देखा। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे थे, मतलब बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे और वो एक दूसरे से अलग थे। जैसे एक बॉक्स दूसरे के अलग होता है, बाउंड्री होती है ये वाले, इसके अंदर बहुत सारे बॉक्स हैं, एक दूसरे से अलग है ना, बाउंड्री है, वैसे ही दिखाई दे रहे थे और वो एक दूसरे से सेपरेटेड थे विद द हेल्प ऑफ अ बाउंड्री। उन्होंने इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल। ओके, लेकिन जो ये सेल थी ना, वो सेल क्या थी? डेड सेल थी। डेड सेल क्या होती है? अब जरूरी नहीं है कि जो लिविंग है तो हमारे पास सेल्स भी सारी की सारी लिविंग होंगी, कुछ कुछ डेड सेल्स भी हमारे पास होती हैं। जैसे ये पढ़ा ना, हमारी बॉडी में डेली नई सेल्स बनती रहती हैं और पहले वाली मरती रहती हैं और डेड हो जाती हैं और बाहर कहाँ जाती हैं, ठीक है ना। मतलब देखो, सेल डिवाइड करती हैं, पहली वाले से नई सेल बनती हैं, लेकिन जो लिविंग सेल होती है ना, वही डिवाइड कर सकती है। अगर वो सेल डेड है तो उस सेल से उसके बाद फिर नई सेल्स नहीं बन सकती। Robert Hooke was the first person to observe a strange structure that is known today as cell under a simple magnifying device। मतलब रॉबर्ट हुक ने, हाँ कहाँ थे पहले बता दूँ, जो सेल डिस्कवर की थी वो क्या थी? डेड सेल थी। फिर बाद में ल्यूइन हुक आए, उन्होंने एक मतलब लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या देखा? रॉबर्ट हुक की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। He observed slices of cork। कॉर्क एक टिश्यू होता है पेड़ की छाल के अंदर। उन्होंने अपने मैग्नीफाइंग डिवाइस से, मतलब माइक्रोस्कोप होता है जिसमें बड़ा करके देखते हैं, इस तरह का दिख रहा, ये रॉबर्ट हुक ने इस तरह का यूज़ किया था। इनिशियली वो मतलब स्मॉल कंपोनेंट को ऑब्जर्व करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो स्लाइसेस वो ले रहे थे वो बहुत मोटी थी, मतलब उसके अंदर वो फोकस नहीं कर पा रहे थे छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए। ही देन टुक थिन स्लाइसेस, फिर उन्होंने थिन स्लाइसेस ली, एंड व्हेन ही ऑब्जर्व देम केयरफुली ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस। पार्टीशन मतलब एक दूसरे से अलग कर दिया। जैसे अपनी नोटबुक्स में आप ऐसे नोटबुक में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इसका पार्टीशन कर लेते हो ना, वैसे ही दीज स्मॉल बॉक्सेस एक हनी कॉम्ब की तरह, मतलब मधुमक्खी के जालों की तरह दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इसको नाम दिया सेल। ही ऑल्सो नोटिस दैट जो एक बॉक्स था दूसरे वाले से एक वॉल के थ्रू अलग था। उन्होंने इनको नाम क्या दिया? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? होलो स्पेस, खाली जगह। वट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क, वो क्या थी? डेड सेल्स थी। सिंस जो नेल्स और हेयर्स होते हैं उन टिश्यूज के अंदर, उनके पास ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिक्स वगैरह थी, इट पेन्स व्हेन यू पुल देम। मतलब नेल्स को या हेयर को हम खींचते हैं तो चाहे इनके अकेले पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन जो हेयर हमारे सिर पर अटैच हैं, सिर के अंदर तो ब्लड वेसल्स है ना, तो ये इनके मतलब खींचने से पेन वगैरह हमें फील होता है। आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन, बहुत मतलब उसके एक बार उन्होंने डिस्कवर कर लिया, उसके बाद 150 सालों तक हम ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा पाए। ज़्यादा डिस्कवरी तब हुई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे। इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके सेल के अंदर के पार्ट्स को भी देखा जा सकता था, ठीक है ना। एक पिन हेड वुड कवर, मतलब जो मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, इसको हम देख पाए। सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की ब्रिक से हम कंपेयर कर सकते हैं। सब मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ नहीं है इसमें। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स किसकी बनी होती हैं? सिमिलर लुकिंग ब्रिक्स से। अब देखो जो सेल है इनका, हाँ ठीक है, साइज शेप वगैरह वेरी करता है, लेकिन मोस्टली सेम होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि किसी ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो उसकी सेल्स छोटी होंगी, साइज बड़ा है तो सेल्स बड़ी होंगी। देखो एक एलिफेंट और एक एंट, एक हाथी और एक चिड़ी। अब हम जोक नहीं सुना रही हूँ मैं आपको कोई, जो एक एंट है उसका साइज छोटा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी सेल्स भी छोटी होंगी, और एलिफेंट का साइज बड़ा है तो उसकी सेल्स भी बड़ी होंगी। देखो एंट का साइज छोटा है क्योंकि उसके पास सेल्स कम हैं,
उसके पास नंबर ऑफ सेल्स कम है। एक एलिफेंट का साइज बड़ा है क्योंकि उसके पास क्या है, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं। ओके, ठीक है ना। ये नहीं है कि अगर ऑर्गेनिज्म छोटा है तो सेल छोटी, ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो सेल बड़ी। मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास लाइक करते हैं। मतलब जैसे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के हैं। कुछ अर्थ पर बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, और कहाँ इतने बड़े बड़े ब्लू व्हेल, शार्क, इतने बड़े बड़े एनिमल्स हैं। नंबर ऑफ सेल्स देखो, हमारी बॉडी में बिलियंस ट्रिलियंस तक सेल हो सकती हैं। ये मतलब ग्रुप करती हैं एक फंक्शन करने के लिए। देखो, और नंबर ऑफ सेल के बेस पर मैं आपको इसको नेक्स्ट पार्ट में बता रही हूँ।